क्या आप एक इंट्रोवर्ट हो? क्या आपको लोगों के साथ सोशलाइज करते वक्त कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? अगर इसका जवाब हाँ है तो आप अकेले नहीं हो। कॉल करिए 9897। एक मिनट, ये कौन सी लाइन में आ गया मैं? कोई कॉल वॉल करने की जरूरत नहीं है, आप बस एक एनिमे देख लो जिसका नाम है सीक्रेट्स ऑफ द साइलेंट विच। मैं इस एनिमे को रिकमेंड कर रहा हूं क्योंकि इसमें जादू है, एक्शन है, कॉमेडी है। इसके अलावा जो मेन कैरेक्टर है वो आपकी तरह ही इंट्रोवर्ट है। तो हाँ, एनिमे की दुनिया तो अमेजिंग है ही, कैरेक्टर से भी आप रिलेट करोगे, मजा आएगा। इसीलिए ये वीडियो स्टार्टर पैक है इस एनिमे की। तो वीडियो के स्टार्ट में ही मैं आपको बता दूं कि द सीक्रेट ऑफ द साइलेंट विच के अंदर जादुई दुनिया है जहां मेजेस वगैरह होती हैं। एनिमे की शुरुआत एक बहुत ही जीनियस लेकिन शाई लड़की से होती है जिसका नाम है मोनिका एवरेट। मोनिका को लोग साइलेंट विच कहते हैं। क्यों? क्योंकि मोनिका एक ऐसी विच है जो कि बिना चांटिंग्स किए, बिना मंत्र बोले अब मन ही मन जादू कर देती है। मतलब सब लोग जादू बोल बोल के कर रहे हैं, एकदम चांटिंग्स कर रहे हैं, लेकिन मोनिका एक ऐसी तकनीक निकाली है जहां वो मैथ के फॉर्मूलाज की मदद लेके स्पेल्स को एकदम साइलेंटली निकाल देती है। पता है वो ऐसा क्यों कर पाए? क्योंकि वो तुम्हारी और हमारी तरह इंट्रोवर्ट है। उसे लोगों से बात करना इतना कम पसंद है कि वो स्पेल्स तक बिना बोले ही मतलब चला देती है। सोचो कितनी ज्यादा इंट्रोवर्टेड है बंदी। इसलिए कहता हूं इसे हम कहते हैं इंट्रोवर्टेड प्रो मैक्स लेवल, और इस तकनीक को कहते हैं अनचांटेड मेज क्राफ्ट। अब ये मत समझना कि मोनिका एवे ही कोई छोटी मोटी मेज है, ना, ये बंदी इतनी पावरफुल है कि ये लिटरली ब्लैक ड्रैगन ऑफ वोर्गन को एक हाथ से हरा दी थी। अब अगर तुम्हें नहीं पता कि ब्लैक ड्रैगन ऑफ वोर्गन कौन है तो कोई बात नहीं, बस समझ लो कि कुछ बहुत पावरफुल बीइंग था जिसको ये हरा दी एक हाथ से। तो इसका मतलब समझा गया, बंदी बहुत पावरफुल है। लेकिन जब बात सोशलाइज करने की आती है, एक्सट्रोवर्ट होने की आती है, तो बंदी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। बस फिर सोचो कहानी में आगे क्या हो सकता है। ऑफ कोर्स एनीमे है तो मोनिका को ऐसी सिचुएशन में डाला जाएगा जहां उसे जबरदस्ती सोशलाइज करना पड़ेगा। Oh shit, here we go again. बेसिकली स्टार्ट में हम मोनिका को अपने एक छोटे से माउंटेन वाले घर में देखते हैं जहां वो अपनी एक कैलकुलेटर और अपनी बिल्ली नीरो के साथ मस्त चिल कर रही होती है। तभी उसके दरवाजे पे लुइस मिलर आता है जो कि एक रॉयल ऑर्डर लेके आया है। क्या है ऑर्डर? वेल, मोनिका को जाना होगा एक टॉप सीक्रेट मिशन पे। तो आप पूछोगे मिशन क्या है? धैर्य रखो, बताता हूं। मिशन के अनुसार मोनिका को सेरेंडिया एकेडमी में एक हाई स्कूल में जाके सेकंड प्रिंस फीलिक्स को सीक्रेटली प्रोटेक्ट करना है। अब मोनिका, जिसके लिए पब्लिक में एक शब्द बोलना भी मुश्किल है, उसे एक पूरे स्कूल के अंदर जाना है, वहां सोशलाइज करना है, लोगों से बात करना है, क्लास अटेंड करना और सीक्रेटली एक प्रिंस को प्रोटेक्ट करना है। बहुत भारी मिशन है, इसलिए नहीं क्योंकि मोनिका प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगी, पावरफुल बहुत है, लेकिन ये सोशलाइज कैसे करेगी? और इसीलिए मोनिका के लिए ये जो मिशन है ये टॉम क्रूज के मिशन इम्पॉसिबल से कम नहीं है। तो मोनिका इस मिशन को एक्सेप्ट करती है और वो ट्रांसफर हो जाती है एकेडमी में, जहां पे वो अपना नाम रखती है मोनिका नॉर्टन। उसका मिशन है प्रिंस फीलिक्स पे नजर रखना, उसे प्रोटेक्ट करना। लेकिन बंदी इतनी शाई है कि क्लासरूम में अपनी इंट्रो तक ठीक से नहीं दे पाती। उसके लिए क्लास में सबके सामने बस खड़े रहना एक रियल लाइफ नाइटमेयर से कम नहीं है। यहाँ पर उसकी इजाबेल नाम की एक इविल स्टेप सिस्टर टाइप है और इजाबेल नॉर्टन से मोनिका की कहीं ना कहीं दोस्ती होती है और इजाबेल यहाँ उसकी कवर बनने का वादा करती है, मतलब बोलती है मैं कवर बन जाऊंगी। तो हाँ, इजाबेल सबके सामने मोनिका को उल्टा सीधा बोलती है, लेकिन सीक्रेटली वो उसकी एलाई है। अब स्टोरी में आगे आता है एक ट्विस्ट। बेसिकली प्रिंस फीलिक्स पे होता है एक अटैक और इस अटैक के कारण इल्जाम मोनिका पे ही काइंड ऑफ आने लग जाता है कि भैया यही मिली हुई है, करवाइए कुछ इधर से उधर। तो ऐसे में मोनिका को अपना नाम साफ करना है और असली कल्प्रिट को ढूंढना है। यहाँ शो कॉमेडी से हटके थोड़ी मिस्ट्री मोड में चली जाती है। मोनिका मिस्ट्री सॉल्व करने में लगी हुई है और तभी उसे लड़कों के डॉम के पीछे से एक इर्रेगुलर मना फील होती है। जब वो इन्वेस्टिगेट करती है तो उसे पता चलता है कि साइरल एशली नाम का एक लड़का अपनी मना को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है और चारों तरफ बर्फ फैला रहा है। मोनिका तुरंत समझ जाती है कि इसके पीछे कोई ना कोई मास्टरमाइंड तो जरूर है। तो इस मास्टरमाइंड को ढूंढने के लिए मोनिका अपने पावर्स का इस्तेमाल करती है और फाइनली उसे स्टूडेंट काउंसिल का एक सीक्रेट पता चलता है। तो आखिर ये सीक्रेट क्या है और क्या मोनिका अंडरकवर रहते हुए सब कुछ मैनेज कर पाएगी, कल्प्रिट को ढूंढ पाएगी, क्या प्रिंस को बचा पाएगी? जानने के लिए आपको देखना होगा सीक्रेट्स ऑफ द साइलेंट विच एनीमे, जो कि कहां स्ट्रीम हो रही है? क्रंची रोल पे। वहां मैंने देखा है, अब बाकी जहां से आपकी मर्जी हो देख लेना।
समझदार को इशारा काफी है। नाउ इनिशियल एपिसोड्स के बेसिस पे जो मेन कैरेक्टर्स हम शो में देख पाते हैं वो ऑफ कोर्स है मोनिका, जिसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। देन नीरो जो कि मोनिका की टॉकिंग कैट है और मोनिका के एंजाइटी का काइंड ऑफ इलाज है ये कैट। इसके बाद लुइस मिलर जो कि एक बैरियर मेज है, वो मोनिका का कलीग रह चुका है और ऐसे तो वो मोनिका को बुली करता है, काफी स्ट्रिक्ट सा है, लेकिन अंदर ही अंदर उसके मन में मोनिका के लिए बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है। फिर देयर इज फीलिक्स आर्क रिडल जो कि सेकंड प्रिंस है और जिसकी रक्षा मोनिका को करनी है। देन वी हैव इसाबेल नॉर्टन जो कि काउंट कर्बर की बेटी है, काफी चार्मिंग सी लड़की है। अब इसाबेल खुद मोनिका की एक बड़ी फैन है। क्यों? क्योंकि मोनिका कहीं ना कहीं इसाबेल के इलाके को ड्रैगन हमले से बचाई थी और तब से ही इसाबेल जो है वो मोनिका को एडमायर करती है। स्कूल में वो पब्लिकली मोनिका को एकदम तरपाती हुई दिखाई देती है, मतलब विलेनस का कैरेक्टर प्ले करती है, लेकिन एक्चुअल में मोनिका की सीक्रेट एलाई है। अब इस शो का जो टोन है वो कॉमेडी है, एक्शन है, मिस्ट्री है एंड थोड़ा सा आपको फन देगा और इसीलिए इनिशियल एपिसोड्स को देख के मुझे लगता है कि शो काफी हद तक लाइट हार्टेड ही रहने वाली है। वैसे मैंने खुद इसको बहुत ज्यादा नहीं देखा है, कुछ एपिसोड्स को मैंने देखा है और मांगा को भी मैं अब तक नहीं लपेट पाया हूं, तो मेरे बात पे बहुत ज्यादा मत जाना। हो सकता है आगे शो बहुत ज्यादा सीरियस हो जाए, पर जहां तक मैं देखा हूं वहां तक एकदम लाइट हार्टेड है, लेकिन हाँ मिस्ट्री बहुत है। और जिस तरह से ये शो पॉपुलर हो रही है, आई थिंक कि इसकी मांगा भी बहुत अच्छी होगी। अगर चाहिए मांगा तो बताना कमेंट्स में, पढ़ लूंगा मैं। तो अगर आप भी इंट्रोवर्ट हो, सोशल एंजाइटी से डील करते हो, तो मोनिका आपकी आईना है। उसकी स्ट्रगल्स को लाइट हार्टेड तरीके से दिखाया गया है, लेकिन उसका मजाक नहीं बनाया गया है। ना दिस इज अ रियल डील। शो इस बात को सेलिब्रेट करती है कि मोनिका की जो सबसे बड़ी वीकनेस है, कैसे उसे वो अपनी सबसे बड़ी ताकत बना ली है। बिना बोले ही हम मंत्र वगैरह चला देगी, ठीक है, चैंटिंग्स हो जाएगा, स्पेल्स हो जाएंगे। शो की प्रोडक्शन क्वालिटी अच्छी है, एनिमेशन आपको बढ़िया दिखेगी, साउंड डिजाइन वगैरह भी अच्छी है, मजा आएगा देखने में। इसे स्टूडियो गोकुमी ने बनाया है, जिन्होंने कोनोसुबा जैसे सुपरहिट कॉमेडी सीरीज पे काम किया था। इसीलिए शो के अंदर जो जोक्स और फनी एक्सप्रेशंस है वो एकदम ऑन पॉइंट है दोस्तों। कैरेक्टर डिजाइन्स भी बहुत ही अच्छे हैं और जैसा मैंने पहले बताया, ये सिर्फ क्यूट स्कूल फ्लफ नहीं है, इसमें पॉलिटिकल इंट्रीग, असैसिनेशन प्लॉट, सब मिस्ट्री भी है। शो का बैलेंस काफी तगड़ा है और इसलिए मैं इसे आपको रिकमेंड कर रहा हूं, क्योंकि लिटरली इसे कोई भी देख सकता है, एक छोटा बच्चा, बड़े इंसान, सबके लिए है। तो फिर मेरी शक्ल क्यों देख रहे हो? जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो और तुरंत जाके सीक्रेट्स ऑफ द साइलेंट विच को देखाओ। कहां देख सकते हो? क्रंची रोल पे या फिर जहां आपका मन करे, ठीक है। बड़ा हरामी हो बेटा। स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, कुछ पैसे नहीं मिले, अच्छा शो है तो बता रहा हूँ। और क्रंची रोल वालों, तुम लोग का मैं फ्री में इतना प्रमोशन करता हूँ, कभी कुछ पैसे तो छिड़को मेरी तरफ, है कि नहीं? यहाँ वहाँ सारे ब्रांड स्पॉन्सर कर रहे हो और तुम कभी नहीं आए। एनीवेज, आज की छोटी सी स्टार्टर पैक वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन। पीस आउट।